स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ये कहा है कि भारत में मुस्लिमों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नसीहत देते हुए ये कहा है कि मुसलमानों को वर्चस्व की भावना छोड़नी होगी। तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदू और मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं वो आए। हिंदू धर्म कभी जोर जबरदस्ती वाला धर्म नहीं रहा है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि मुसलमानों को ये भाव छोड़ना होगा कि हम सही बाकी सब गलत। ये भाव बिल्कुल गलत है। ये आरएसएस चीफ की ओर से कहा गया है। तो आपको बता दें कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत का इस साल का सबसे बड़ा बयान है जो अभी तक सामने आया है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से कहीं ना कहीं तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि दरअसल मुसलमानों को देश में दबाने की कोशिश हो रही है, उनकी आवाज सरकार सुनना नहीं चाहती है, मुसलमानों को डर है। इस तरीके की तमाम मुस्लिम नेताओं की ओर से कहीं ना कहीं सामने आए हैं। और उन सब के बीच अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि भारत में मुस्लिमों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों में ये भाव है कि हम सही हैं सब गलत है, ये भाव मुसलमानों को छोड़ना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू हमारी राष्ट्रीय पहचान है। ये बड़ी बात आरएसएस चीफ मोहन भागवत की ओर से कही गई है। तो आरएसएस प्रमुख ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए गए इंटरव्यू में विस्तार से हिंदू और मुसलमान इन मुद्दों पर चर्चा की है। मोहन भागवत ने कहा कि ये सरल सत्य है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई डर नहीं है। लेकिन साथ साथ मुसलमान अपनी श्रेष्ठता से जुड़े बड़बोले बयानों को छोड़ दें। यानी जिस तरीके से लगातार मुसलमानों की ओर से बयान दिए जाते हैं, जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं की ओर से खास तौर पर बयान दिए जाते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश होती है, तमाम मुसलमानों में ये डर कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके बयानों में झलकता है कि हम अलग हैं, हम सही हैं और सब गलत हैं, इस तरह की भावना को पूरी तरीके से छोड़ना होगा। ये भी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर ये कहा कि हम एक महान नस्ल के हैं, हमने एक बार इस देश पर शासन किया था और इस पर फिर से शासन करेंगे। सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत हैं, हम अलग हैं, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे, हम साथ नहीं रह सकते। मुस्लिमों को इस नैरेटिव को छोड़ना होगा। यानी जिस तरीके का नैरेटिव उन्होंने पाला हुआ है, जिस तरीके से वो बयान देते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को अलग मानते हैं, तो जाहिर तौर पर इस नैरेटिव को छोड़ना होगा। और उन्होंने कहा कि वास्तव में यहाँ रहने वाले सभी लोग चाहे हिंदू हो या कम्युनिस्ट, इस तर्क को छोड़ देना चाहिए। ये बड़ी बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से कही गई है। यानी जिस तरीके से देश में हिंदू और मुसलमान लगातार इस पर चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे हैं उसमें सांप्रदायिकता ढूंढने की कोशिश होती है, हिंदू और मुसलमान में उस मुद्दे को बांटा जाता है। लेकिन इन सब के बीच ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि इस तरीके से बटना नहीं है, इस तरीके से जो इस्लाम को कोई खतरा देश में नहीं है, इस तरह की भावना को ही मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह का नैरेटिव उन्होंने पाला हुआ है, ये नैरेटिव सही नहीं है। ये बड़ी बात मोहन भागवत की ओर से कही गई है। लेकिन इसी के साथ संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि दुनिया भर के हिंदुओं में एक तरह की आक्रामकता दिख रही है, क्योंकि 1000 साल तक युद्धरत रहे इस समाज में एक जागरूकता अब आई है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप ये देखते होंगे कि हिंदू समाज 1000 सालों तक युद्ध की मुद्रा में रहा। ये लड़ाई विदेशी कब्जे, विदेशी प्रभाव, विदेशी षड्यंत्र के खिलाफ चलती रही है। यानी हिंदुओं को लेकर भी, हिंदू संस्कृति को लेकर भी एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है।
संघ ने इसे समर्थन दिया है, दूसरे लोगों को भी इसे सपोर्ट मिला है, ये उन्होंने कहा है। और मोहन भागवत ने कहा कि कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इन्हीं वजहों से हिंदू समाज जो है वो जागरूक हुआ है। जो लंबे समय तक युद्धरत रहे उनके लिए आक्रामक होना स्वाभाविक है, यानी जिन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर जिस तरीके का आक्रमण किया है, उन तमाम बड़ी बातों का जिक्र मोहन भागवत की ओर से किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो हिंदू समाज की लड़ाई है, ये विदेशी कब्जे, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र के खिलाफ चलती रही। ये तमाम बड़ी बातें हिंदू समुदाय को लेकर उनकी तरफ से कही गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने कहा कि इतिहास की गणना जब से रखनी शुरू की गई तभी से भारत अखंड रहा, लेकिन जब भी हिंदू भावना को भुलाया गया तो भारत बढ़ता गया है। ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि हिंदू हमारी पहचान है, हमारी राष्ट्रीयता है और हमारी सभ्यता की विशेषता है, एक ऐसे गुण जो सभी को अपना मानता है, सभी को अपने साथ लेकर चलता है। उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं कहते हैं कि सिर्फ हमारा सत्य ही सत्य है और तुम्हारा मिथ्य है, यानी नसीहत एक तरीके से मुसलमानों को दी है कि मुसलमान जिस तरीके के उनकी कहीं न कहीं विचार हैं, जिस तरीके की उनकी सोच है, जिस तरीके से वो इस देश में रहकर खुद को अलग मानते हैं, कहीं न कहीं जिस तरीके से उनके मन पे तमाम भावना है, वो डर की हो चाहे फिर अलग खुद को दिखाने की हो, तो उन तमाम चीजों को छोड़ना होगा, क्योंकि हिंदुत्व में ऐसा नहीं है। जो हिंदू हैं वो कभी नहीं कहते कि सिर्फ हम सही हैं और बाकी सब गलत है। तो आप अपनी जगह पर अच्छे हो, हम अपनी जगह पर अच्छे हैं, इसलिए लड़ाई क्यों, चलिए साथ आगे बढ़े, यही हिंदुत्व है। ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से इस हिंदू और मुस्लिम की जो जंग कहीं ना कहीं देश में छिड़ी हुई है, तमाम मुद्दों में हिंदू और मुस्लिम में उसे बांटने की जो कोशिश हो रही है, देश को जो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश हो रही है, इन सब चीजों के बीच, इन तमाम मुद्दों के बीच अब ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बहुत बड़ा बयान जो कि सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को ये कहा है कि उन्हें भारत में डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके मन में तमाम भाव हैं वो निकालने होंगे और वर्चस्व की लड़ाई जो उनके मन में है कहीं ना कहीं उसे दूर करना होगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मोहन भागवत के इस बयान पर तमाम अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मोहन भागवत जी के संदेश का सभी को स्वागत करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास की बदौलत एक भारतीय मुसलमान के रूप में मुझे मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं दिखती। इस्लामोफोबिया, लोभी और औरंगजेब प्रेमी गैंग को वोट बैंक के लिए डर फैलाना और भारत बदनामी करना बंद करना चाहिए। इस तरीके से अब शिवसेना के जो सांसद है संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर मोहन भागवत जी ने ये बात सामने रखी है तो बीजेपी को इस पर गौर करना चाहिए। ये संजय राउत का बयान है। तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत का जो बयान है, जाहिर तौर पर वो उन इस्लामोफोबिया लोबी के लिए और साथ ही औरंगजेब प्रेमी गैंग के लिए हैं जो कि वोट का इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ही करारा जवाब आरएसएस चीफ की ओर से दिया गया है। तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू भावना को भुलाया गया तो भारत बढ़ता गया है, इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए और हिंदुत्व यही है कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। साथ ही मोहन भागवत ने यह भी कहा कि संघ को पहले अपमान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब एलजीबीटी ग्रुप का समर्थन भी दरअसल आरएसएस को मिल रहा है। ये बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, लेकिन कुल मिलाकर आरएसएस चीफ का जो ये पूरा बयान रहा है, जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा बयान है और ये इस साल का पहला बयान, बड़ा बयान आरएसएस चीफ का है। आगे क्या दशा, क्या दिशा होगी आरएसएस की, ये कहीं न कहीं यही बयान तय करेगा। और ऐसे में मुसलमानों को लेकर ये बड़ा बयान मुस्लिम समुदाय को लेकर उनकी तरफ से दिया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मुसलमानों को वर्चस्व की भावना छोड़नी होगी। मुसलमानों को ये भाव छोड़ना होगा कि हम सब सही हैं और बाकी सब गलत है। ये भाव गलत है। और हिंदुत्व पर भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुत्व यही है कि सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।